उस पर पुलिस और प्रशासन मिलकर के कब्जा करवाए, ये ऐसा मैंने तो मेरे जीवन में, मैं 20-77 साल का हो गया हूँ, नहीं देखा है। अगर पुलिस और प्रशासन लोगों का कब्जा खाली करवा करके दूसरों लोगों को कब्जा सौंपे तो इससे ज्यादा अन्याय मैंने तो मेरे जीवन में देखा नहीं। और ये सब मिली भगत से हुआ, राजनीतिक प्रभाव की वजह से। और नहीं लोनिंदाडी मामले में जो परिवार है 2 दिन से धरने पर बैठा है, आज आप भी शामिल हुए, क्या पूरा मामला है और क्या मांग है? इस परिवार ने एसडीओ कोर्ट धोरीमिना में एक अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद दायर किया। उस पर इनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी है और इसके पड़ोस में जो खातेदार है खेताराम वगैरह, उन्होंने एसडीओ कोर्ट में नेकमबंदी के लिए आवेदन पेश किया और उस नेकमबंदी के आवेदन में इस पक्षकार ने भी काउंटर एप्लीकेशन दी कि भी अगर नेकमबंदी का आप आदेश करते हो तो उसके साथ साथ हमारे खातेदारी की भूमि की भी नेकम उसके साथ साथ की जाए। लेकिन एसडीओ ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया कि आपके खेत की नेकमबंदी नहीं की जाएगी, केवल खेताराम के पक्षकार की ही नेकमबंदी की जाएगी। ये आदेश उन्होंने पारित किया, जबकि पहले से अस्थायी निषेधाज्ञा इनकी भूमि की जारी की जा चुकी थी, तो उसके बाद में उनको नेकमबंदी का आदेश जारी नहीं करना था, पहली बात तो। उसके बावजूद भी उन्होंने उस नेकमबंदी के आदेश को जारी कर दिया और इनके आवेदन को खारिज कर दिया और उसके बाद में इनको नकल नहीं दी गई आदेश के बाद में, और अपील की मियाद के अंदर आनन फानन में जो आदेश जारी किया उसके तुरंत बाद में उन्होंने ये आदेश दिया पुलिस से इमदाद लेकर के कि मौके पर जाकर के नेकम की जाए और इनको बेदखल किया जाए। तो इस प्रकार, और जबकि ये जो काश्तकार हैं जो अभी यहाँ धरने पर बैठे हैं, इनकी जो जमीन है ये पीढ़ियों से वहां बैठे, इनकी पैतृक संपत्ति, उस पर नहीं, उस पर पुलिस और प्रशासन मिलकर के कब्जा करवाए, ये ऐसा मैंने तो मेरे जीवन में, मैं 20-77 साल का हो गया हूँ, नहीं देखा है। अगर पुलिस और प्रशासन लोगों का कब्जा खाली करवा करके दूसरों लोगों को कब्जा सौंपे तो इससे ज्यादा अन्याय मैंने तो मेरे जीवन में देखा नहीं। और ये सब मिली भगत से हुआ, राजनीतिक प्रभाव की वजह से और ये जाति विशेष के लोगों की वजह से ऐसा किया गया और पुलिस और प्रशासन उनके दबाव में है और इनको जान माल का खतरा है। ये वापस वहां जाने से इनको ये धमकियां दी गई कि आपके अभी तो ट्यूबवेल और खेत ही गया है, आगे आपकी जान भी जाएगी, आप ये सोच करके तैयार हो जाओ, आपको अगर जिंदा रहना है तो आप यहाँ से ये खेत ठाणी और ट्यूबवेल सब छोड़ करके चले जाओ। सर, आज आप भी धरने में शामिल हुए, परिवार 2 दिन से बैठा है, यदि समय पर सुनवाई नहीं होती तो आगामी कदम क्या लेंगे? और समय पर सुनवाई नहीं तो लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, इसके अलावा तो और क्या कर सकते। कुएं और जमीन है उससे ज्यादा जिंदगी प्यारी होती है, इसलिए आके बैठे हैं।